Okay, so today we will be doing the tracking thing in this. ठीक है, ट्रैकिंग मैंने कि एक्चुअली आप मोशन ग्राफिक्स में भी कहीं यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज होता, पर इट्स मोस्टली यूज्ड इन वीएफएक्स थिंग. ठीक है ना, मोस्टली वीएफएक्स में उसमें यूज होता है. ये देखो लेट लतीफ. ठीक है, सो it is mostly used in VFX things. So what is tracking that we will see today. So let's see this. Tracking, as a name suggests, is something like to follow. ठीक है ना, इसका नॉर्मल इंग्लिश वर्ड अगर हम देखें इज टू फॉलो. ठीक है, किसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं. ठीक है ना, कहते हैं ना कि फोन का उसका लोकेशन ट्रैक करो या समथिंग, मैंने किधर है वो उसको ट्रैक करना, उसको फॉलो करना. ठीक है ना, तो वो चीज मैंने की दैट इज ट्रैकिंग. ठीक है, सो उसको हम मैंने की किस तरह से करते, इसका यूज क्या है आफ्टर इफेक्ट्स में, कि अगर सपोज कि मैंने की कोई वीडियो है और वीडियो हमने शूट किया और उसके ऊपर हमने कोई ग्राफिक प्लेस करना है, तो जैसा वीडियो के अंदर मूवमेंट है वैसा ही मूवमेंट हमारा उसमें भी होना चाहिए. किसमें? हमारे ऑब्जेक्ट में, हमारा जो ग्राफिक है वो भी वैसा ही मूव होना चाहिए. तो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी नीड टू फाइंड आउट द मोशन ऑफ द वीडियो, और उस मोशन के बेस पे हमने मैंने कि उसको ट्रैकिंग करना है. लेट्स सी वन एग्जांपल, सिंपल सा पहले एग्जांपल देखते हैं. वी टेक दिस वन फुटेज. ये फुटेज लिया हमने और इस फुटेज को हमने इसमें कॉल किया. So this is there. अभी मैं इस फुटेज को अगर प्ले करूं, तो सी दिस मार्कर इज मूविंग एक्चुअली. यहां तक करते हैं. If you see this marker is moving. Okay, so now what I need, if I write a text,
ओके से ई लिख दिया. If I write this text, now what I want कि this text should move along with the marker. इसका सेंटर में ले आया pivot point. Now what I want, this should move along with the marker. Getting it? So now what we need to do is we go to this, select this video, okay, go to this tracker. यहाँ से ट्रैकर अगर खुला है तो ठीक है, नहीं खुला तो यहाँ से खोल सकते हो. अब इतने सारे खुले हैं, यहाँ पे खुला, देखो यहाँ पे खुला दिख रहा है नीचे, तो कोई बात नहीं. अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगा, वापस से ऊपर आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा. ट्रैक मोशन, you will get this one point. ठीक है, you will get this one point. इस पॉइंट को आपने उठाना है तो पॉइंट को उठा के ऐसी पॉइंट पर लेके जाना जो कि हाई कंट्रास्ट पॉइंट हो. जैसे मेरे को ये हाई कंट्रास्ट दिख रहा है मार्कर का. हाई कंट्रास्ट मतलब क्या पॉइंट, जो कि एक्चुअली अगर मैं इसको जूम करके देखूं, इफ यू सी दिस, ये व्हाइट पॉइंट है मार्कर के ऊपर, ब्लैक बॉडी के ऊपर व्हाइट पॉइंट, कंट्रास्ट पॉइंट, मैंने कि ब्लैक से कंट्रास्ट में व्हाइट पॉइंट रहेगा, व्हाइट से कंट्रास्ट में ब्लैक पॉइंट रहेगा, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, इफ यू सी दैट मार्कर्स जहां पर भी लगे होंगे फॉर ट्रैकिंग, दे विल बी, मैंने कि थोड़ा सा अलग कलर्स के होंगे. ठीक है ना, ग्रीन के डिफरेंट शेड्स के होंगे. ठीक है, और येलो के शेड्स के होंगे, ब्लू के शेड्स के होंगे. सो दैट्स हाउ इट विल बी. ठीक है, इट विल बी ऑफ डिफरेंट शेड्स, जिसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हो. ठीक है, तो इसी तरह से मैंने इस पॉइंट पे ब्लैक के ऊपर एक व्हाइट सा पॉइंट ढूंढा, ये व्हाइट सा पॉइंट ढूंढा. नाउ द पर्पस इज दिस रेक्टेंगल शुड मूव अलोंग विद दिस व्हाइट पॉइंट. जैसे जैसे ये व्हाइट पॉइंट मूव करेगा वैसे वैसे ये रेक्टेंगल मूव करना चाहिए, ताकि इस व्हाइट पॉइंट का जो पोजीशन है, चेंज ऑफ पोजीशन, वो कैलकुलेट कर पाए. सो नाउ इफ आई गो टू दिस, इसको फिट कर देते हैं वापस से, माउस का वो है अभी. तो आई गो टू दिस ट्रैक मोशन, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, सॉरी ट्रैक मोशन तब कर चुके थे, हमें एनालाइज करना था. ये किया. नाउ वी नीड टू एनालाइज दिस, एनालाइज फॉरवर्ड. So when I click on this, to see this, it will move. It started moving along with that. जितना अच्छा कंट्रास्ट पॉइंट होएगा उतना अच्छा तुम्हारा ये रिजल्ट आएगा. ठीक है, जितना अच्छा शार्प कंट्रास्ट पॉइंट होएगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा. सो व्हाट वी हैव डन, we have made this tracker move along with that contrast point. We have made this tracker move along with this contrast point. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट मूव करना है, दैट इज टी. एक चीज याद रखो, जो भी ट्रैकिंग होएगा ना, दैट ट्रैकिंग विल बी डन इन द लेयर विंडो, कॉम्पोजिशन विंडो में नहीं है. तभी तुमको टी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि तुम लेयर विंडो के अंदर जा चुके. इस लेयर विंडो के अंदर जाके तुम काम कर रहे हो. ठीक है ना, यू आर नॉट वर्किंग ऑन द कॉम्पोजिशन विंडो जहां पे टी भी तुमको दिखाई दे. कॉम्पोजिशन विंडो में दोनों चीजें दिखाई देंगी, लेयर विंडो में सिर्फ ये लेयर दिखाई देगी. तो जब भी ट्रैकिंग होगी हम लेयर विंडो के अंदर जाके काम करेंगे. ठीक है, सो दैट्स द रीजन कि मैंने कि हम यहाँ पे टी नहीं देख पा रहे. लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे, मोशन सोर्स इज position.3gp, that means this is the file on which we have to calculate the motion.
ठीक है, दिस इज द फाइल ऑन विच वी हैव टू कैलकुलेट द मोशन, एंड मोशन टारगेट is the file on which I need to apply this position change. ये जो position change का values है, I need to apply on this T. Okay, so what we need to do is we need to apply this. अभी हमारा यहाँ पे ये V है और ये T है, इसको apply कर दो. Once you click on this X and Y, ओके, सो अभी T का पोजीशन जो है वो एक्चुअली उसके हिसाब से अलाइंड हो गया. नाउ इफ यू सी दिस, T के ऊपर ये T के ऊपर जो पोजीशन की हर फ्रेम पे देखो पोजीशन के वैल्यू की फ्रेम आया है, हर फ्रेम का ऊपर की फ्रेम का वो आया है. ठीक है, so now if I play this, if you see this, T is moving along with, थोड़ा बड़ा है T, छोटा करेंगे तो उसके अंदर फिट हो जाएगा. T को थोड़ा छोटा करते हैं. We go to this, यहाँ से 50. So now if I play this again, understood what is tracking and how it is done? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर वो जो आपने प्ले का बटन दबाया था उसके बाद का बता दो एक बार फिर से. प्ले का एनालाइज करने का बटन? यस सर. सर मैं ट्रैकिंग पॉइंट देने के बाद एक बार एनालाइज करना होगा ना पहले. हाँ, अभी तुम लोग को समझ में आया व्हाट इज ट्रैकिंग क्या है, हम करते क्या ट्रैकिंग? यस सर. ठीक है, मैं एक बार फिर से करके दिखा रहा हूं, देन वी विल सी द सेकंड वाला. ठीक है, एक बार आई एम डूइंग इट अगेन. अब ध्यान से देखना. I delete this. I take this footage. Write a text. ठीक है, तो दिस इज देयर. नाउ आई गो टू दिस position.tgp, इस पे गया. नाउ ओपन ट्रैक, यहां से ट्रैकर ओपन कर लो या विंडो से ट्रैकर ओपन कर लो. नाउ दिस हैज टू बी योर मोशन सोर्स. ठीक है, दिस हैज टू बी योर मोशन सोर्स. सो यू क्लिक ऑन दिस ट्रैक मोशन, या दिस प्लस पॉइंट विल कम. ठीक है, इसको जूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. जूम करके आप इसको उस पॉइंट पे लेके जाओ जो आपके हिसाब से हाई कॉन्ट्रास्ट पॉइंट है, जो आपके हिसाब से बैकग्राउंड से अलग दिख रहा हो. जैसे हमें ये मार्कर को ट्रैक करना है ना, तो मार्कर के ऊपर ही पॉइंट ढूंढना पड़ेगा. यहाँ वहां ढूंढने से कुछ नहीं होगा. मार्कर को ट्रैक करना तो मार्कर के ऊपर पॉइंट होना चाहिए. तो मेरे को ये ऊपर में सबसे ऊपर कोने में एक दिखा. मेरे को कैसे पता कि मैं इतनी बार कर चुका हूँ इसके ऊपर? नहीं तो तुमको थोड़ा ढूंढने में टाइम लग सकता है. ठीक है ना, एक ढूंढोगे गलत होगा, फिर दूसरा ढूंढोगे फिर सही होगा, ऐसे करके तुमको ढूंढना पड़ेगा. मेरे को अभी पता है कि हाँ ये हो जाता है, मैंने इतनी बार किया. ठीक है ना. सो नाउ यू गो टू दिस, ये वाला एनालाइज, इस पे क्लिक करोगे, यू आर गोइंग टू एनालाइज दिस. नाउ इट विल मूव, सी अलोंग विद दैट. अब ये लंबा हो गया पूरा, हमने क्रॉप नहीं किया था तो वापस भी आ गया. ये पूरी फुटेज पे ही काम कर गया ये.
पर होएगा नहीं क्योंकि चलेगी उतनी ही जितनी, क्योंकि हमारे कॉम्पोजिशन छोटी है। हमने इसको कट नहीं मारा था ना लास्ट टाइम की तरह, कट मारना था, आउट पॉइंट नहीं लगाया था हमने, इसने ट्रैक पूरा ही कर दिया। भले ही कॉम्पोजिशन छोटी है, सी वन थिंग यू नीड टू नो, सी भले ही कॉम्पोजिशन छोटी है, ठीक है ना, लेकिन ट्रैक उसने पूरा किया। एज आई टोल्ड यू दिस वर्क्स ऑन द लेयर। तो लेयर पे अगर मैंने आउट पॉइंट नहीं लगाया ना तो ये पूरा ही ट्रैप कर देगा, भले कॉम्पोजिशन में उसका एक पार्ट यूज हो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वी शुड बी नोइंग इट। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पे हमने एनालाइज कर दिया, एनालाइज करके हमें मोशन टारगेट सेट करना है। अभी तो एक ही लेयर है तो बाय डिफॉल्ट दिस हैज कम एज अ मोशन टारगेट। अगर 2-3 लेयर होगी तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसको मोशन टारगेट बनाना चाहते हो, ठीक है। वंस यू हैव सेट दैट यू हैव टू अप्लाई दिस। ये अप्लाई करोगे तो एक्स एंड वाई, मैंने सिर्फ एक्स में, अगर सिर्फ एक्स में मूवमेंट चाहिए तो आप सिर्फ एक्स में चूज कर सकते हो, सिर्फ वाई में मूवमेंट चाहिए तो आप वाई में चूज कर सकते हो, एक्स एंड वाई दोनों चाहिए तो आप दोनों सिलेक्ट करके इसको ओके कर दो। तो सी द टी विल गो ऑन टू दैट एंड व्हेन यू प्ले दिस इट विल प्ले। Clear now? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now next we will see, अभी इसमें सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ इधर से उधर जाते हुए का। नेक्स्ट वी विल सी पोजीशन एंड रोटेशन। ये बहुत छोटी फाइल्स हैं, 3GP की फाइल्स हैं, ठीक है। तो पोजीशन एंड रोटेशन, इंपोर्ट दिस, टेक इट इनटू न्यू कॉम्पोजिशन। इसका देखोगे ये रोटेशन भी थोड़ा सा ऐसा टिल्ट भी किया है। तो अगेन ज्यादा नहीं लेते, एज आई टोल्ड यू दिस आर वेरी लो क्वालिटी फाइल्स। तो इसमें मैंने कि क्या होता है कि थोड़ा सा पिक्सल्स इधर उधर हिल जाते हैं, बट आइडिया समझने के लिए अपना शूट किया फाइल अच्छा है, ठीक है। बट दिस इज नॉट ओनली द ट्रैकिंग थिंग, यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। दिस इज नोन एज पॉइंट ट्रैकिंग। यहाँ पे हम पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ट्रैकिंग होती है। उसके बाद देयर इज प्लेनर ट्रैकिंग, जो एक अलग सॉफ्टवेयर है मोका, उसके थ्रू होती है। देन देयर इज 3D ट्रैकिंग, ठीक है, विच इज इन द पार्ट ऑफ VFX थिंग, जो लास्ट सेमेस्टर में होता है, 5th 3rd सेमेस्टर में जिनका पूरा VFX है, दैट इज 3D इक्वलाइजर, ठीक है। PF ट्रैक, 3D इक्वलाइजर उनके थ्रू होता है। तो ये डिफरेंट मैंने की फेजेस हैं जहां पे ट्रैकिंग का वो है। अभी हम देख रहे हैं पॉइंट ट्रैकिंग, जिसमें पॉइंट लगा के ट्रैकिंग करनी है। अगर ये पॉइंट लगा के ट्रैकिंग फेल हो जाए देन वी गो फॉर मोका ट्रैकिंग। तो इस तरह से हमारा अलग अलग फेजेस हैं जिसके थ्रू हम ट्रैकिंग को सेट करते हैं, ठीक है। सो नाउ इफ वी गो टू दिस, मैं एक इस बार में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लेयर के ऊपर नहीं लगा के नल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे। तो आई क्रिएटेड अ नल ऑब्जेक्ट। तो नल ऑब्जेक्ट जैसे तुमको पता है तुम लोग को कि सर डमी ऑब्जेक्ट, इससे कोई दिखता नहीं है, रेंडर नहीं होता, जो भी इससे काम करेंगे दूसरे पे भी अप्लाई होगा जिसको हम इसका चाइल्ड बनाएंगे। तो वी गो फॉर दिस ट्रैक मोशन। अब ये रोटेशन कब कैलकुलेट होता है, ठीक है। रोटेशन हमारा कैसे पता चलेगा? पोजीशन इज सिंपली स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में गया पोजीशन हमारा फाइंड आउट हो गया। लेकिन एक ऑब्जेक्ट रोटेट किया यहां से, सॉरी, यहां से रोटेट होके वो इधर ऐसे रोटेट हुआ, ऐसे रोटेट हुआ,
तो इसमें आई कैन फाइंड आउट दैट ओनली इफ आई हैव 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट मेरा इधर होएगा, एक पॉइंट मेरा इधर होएगा। ये पॉइंट मूव नहीं हो रहा और ये पॉइंट मूव होके इधर से इधर आ गया। तो देन आई कैन कैलकुलेट कि इनके बेस पे कि ये कितना रोटेट हुआ है, ये कितना रोटेट हुआ है इन दोनों पॉइंट की मूवमेंट के ऊपर। ये मूव नहीं हो रहा, ये मूव हो रहा है, उन दोनों पॉइंट के मूवमेंट के ऊपर आई कैन जज कि रोटेट कितना हुआ। तो इसलिए आई नीड फॉर रोटेशन आई नीड 2 पॉइंट्स। पोजीशन के लिए एक पॉइंट पे काम हो सकता है, रोटेशन के लिए आई नीड 2 पॉइंट्स। स्केलिंग करना है ऑब्जेक्ट तब भी हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर सपोज कि योर ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, आ गया, योर ऑब्जेक्ट इज स्मॉल और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है बड़ा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है बड़ा, ठीक है ना। तो ये कैसे पता चलेगा कि कितना बड़ा हुआ? ये तभी पता चलेगा व्हेन यू हैव 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट आपका इधर आया, दूसरा पॉइंट आपका इधर आया। गेटिंग माय पॉइंट? या एक पॉइंट आपका इधर नहीं लगा के अब एक पॉइंट आपका इधर है और उसका ये है। तो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस। ये पॉइंट इधर से इधर मूव कर रहा और ये पॉइंट इधर से इधर मूव कर रहा। देन ओनली यू कैन फाइंड आउट कि स्केल कितना हुआ, कितना परसेंट स्केल हुआ। तो 2 पॉइंट चाहिए होते स्केलिंग के लिए भी। तो रोटेशन एंड स्केलिंग के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, पोजीशन के लिए हमें 1 पॉइंट से काम चल जाएगा। अंडरस्टूड दिस? किसी को इसका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम? देन ओनली वी विल सी हाउ टू वर्क No, ऑन sir. दिस। नो सर। ओके, ठीक है। तो नाउ हम यहाँ पे रोटेशन ऑन करते हैं। तो रोटेशन ऑन करने से दूसरा पॉइंट आ गया, यानी कि स्केल ऑन करने से तीसरा पॉइंट आएगा नहीं। स्केल से भी 2 ही पॉइंट रहेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो स्केलिंग की वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टोर होगी। नहीं तो अभी स्केलिंग को इग्नोर कर देगा, स्केलिंग की वैल्यू को स्टोर करेगा ही नहीं, कोई कैलकुलेट करेगा नहीं स्केलिंग की वैल्यू, अगर हमने इसको चेक ऑन नहीं किया तो। ठीक है, तो अभी हमने पोजीशन और रोटेशन सिर्फ 2 लिए। नाउ आई सिलेक्ट दिस। Don't expect a 100% result on this. As I told you, this is a very low quality 3GP file, बहुत छोटी फाइल है, इस 640 या 480 का उसके हिसाब से, जबकि आजकल हम लोग HD पे काम करते हैं। बट देन ऑल्सो विल गेट द आइडिया। तब मैंने अब यहाँ पे ब्लैक के ऊपर व्हाइट कॉन्ट्रास्ट पॉइंट लिया और यहाँ पे हमने व्हाइट के ऊपर ब्लैक कॉन्ट्रास्ट पॉइंट ले लिया, मैंने जो अलग दिखे। अब ये 2 पॉइंट लिए हमने। पर्पस क्या है कि जब ये चलेगा ये पॉइंट इतना ज्यादा मूव नहीं करेगा, लेकिन ये पॉइंट मूव करेगा। लेकिन इसमें देखना एक जगह पे पॉइंट हट जाता है, तो वो थोड़ा सा हमें मैनुअली देखना पड़ेगा। दिस कैन बी द प्रॉब्लम, इट्स नॉट दैट कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी फुटेज में है। दिस यू कैन फेस प्रैक्टिकली आल्सो इन प्रोडक्शन वर्क आल्सो। समटाइम्स इट्स नॉट वर्किंग, तो आपको मैनुअली उस पोजीशन को जज करते 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 उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हमने सेट किया इसे, और इसको हमने इसको क्लिक कर दिया। सो नाउ इफ यू सी दिस, तो थोड़ा सा जर्क सा मारा इधर, क्योंकि एज आई टोल्ड यू यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वो शिफ्ट हुआ है, तो हम थोड़ा सा उसको उधर भी लगा सकते हैं। पॉइंट को थोड़ा सा इधर कर सकते थे स्टार्टिंग में, अगर हम करें तो अंडू करके इसको हमने ये यहाँ कर दिया। लेट्स सी नाउ इफ इट्स मूव। इधर जो ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गया। मैंने क्या बोला कि आपको ढूंढना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम झटके से एकदम बेस्ट पॉइंट मिल जाएगा। तो
वो पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। लेट्स सी दिस। इसका भी पर्पस है, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता है कि कौन सा एरिया आपका वो है जिसको आपने ट्रैक करना है, वो पिक्सल कौन से कलर पे है। और ये वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट करता है सर्च एरिया। दैट मीन्स एक फ्रेम से जब दूसरे फ्रेम में जाता है तो वो विद इन दिस रेक्टेंगल सर्च करेगा कि वो पिक्सल किधर है जो हमने ट्रैक करना है। सर्च एरिया इसके अंदर अंदर वो ढूंढेगा। अभी बहुत फास्ट अगर मूव होएगा तो हम इसको सर्च एरिया को बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब फास्ट मूव करेगा तो वो पॉइंट, जब फास्ट मूव करेगा तो वो पॉइंट मैंने कि क्या होएगा कि एक इधर से लाइक यहां से पॉइंट मूव होके, अगर स्लो वीडियो स्लो चल रहा है तो पॉइंट इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे जाएगा, इस गैप में जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जाएगा पॉइंट। लेकिन अगर वो बहुत फास्ट मूव हो रहा होगा तो वो पॉइंट मैंने कि इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर, ऐसे मैंने कि इट विल मूव फास्टर। उस समय अगर मेरा सर्च एरिया अगर इतना सा होएगा, सर्च एरिया अगर इतना सा होएगा तो वो पॉइंट बाहर हो जाता है। उस समय हम सर्च एरिया को बड़ा कर सकते हैं ताकि वो इसको नेक्स्ट पॉइंट पे ढूंढ पाए। तो जब वो इधर आएगा तब भी वो मैंने इधर इधर के साथ साथ इधर भी ढूंढ पाए इसको। तो दैट डिपेंड्स, अगर बहुत फास्ट मूव हो रहा होगा ना ऑब्जेक्ट तो हम उसका सर्च एरिया को बड़ा कर सकते हैं। तो नाउ अगेन वी गो टू दिस, वी ट्रैक दिस। तो इस देयर सर्टेन पार्ट इज देयर, तो इसको हम मैंने मैन्युअली अगर इसको ऐसे लेके जाएंगे तो इट कैन वर्क। मैन्युअली मतलब क्या, एक एक फ्रेम करके ऐसे क्लिक करके लेके जाएंगे तो वी विल गेट अ बेटर रिजल्ट, ठीक है ना। सर इसको ऐसे रिवर्स में ट्राई करो सर एक बार। रिवर्स में भी ट्राई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑलवेज फॉरवर्ड ट्राई करना है। तो एक फ्रेम करके रिवर्स में सी आई कैन ट्राई दिस, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब प्ले करते हैं तो बहुत फास्ट निकलता है, तो उसमें जर्क आने का चांसेस होते हैं। लेकिन जब हम मैंने कि एक फ्रेम करके करते हैं तो दैट कैन गो स्मूदर। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, there's only one way कि प्ले ही करना है, but it will take time. As I told you, don't expect कि everything will be very smooth. अगर सबको स्मूथ होएगी तो तुमको सैलरी कम मिलेगी। सर अगर हम रिवर्स में मतलब एनालाइज करें हाँ तो आउटपुट सर जैसे लास्ट वाला सही आ सकता है, उससे चांसेस है। देख, किधर भी तुम प्ले करो, तुम इधर से उधर प्ले करो या उधर से उधर प्ले करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। द थिंग इज Yes. कि योर दिस थिंग विल कम, दिस शुड कम प्रॉपर। मैंने हमें अगर सपोज कि मेरे को रिवर्स में अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैं रिवर्स से भी कर सकता हूँ। एक बार ट्रैक हो गया फिर रिवर्स फॉरवर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो फिर पोजीशन कैलकुलेट कर ली ना। ओके सर। एक बार ट्रैक हो गया फिर रिवर्स फॉरवर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट ट्रैकिंग का रिजल्ट आना चाहिए ठीक। अभी देखो इधर मेरा पॉइंट जो था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इधर, तो अभी देखो अभी इधर इस गोइंग एकदम उसके मार्कर के एंड से ट्रैक हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम जब जिस पॉइंट को हमने स्टार्टिंग में रखा था थोड़ा अंदर करके, वो एंड में आकर शिफ्ट हो गया। तो मैंने एंड वाले पॉइंट को ही पकड़ के एक एक करके फ्रेम करके पीछे जाते 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 एंड वाले पॉइंट के बेस पे ही कैलकुलेट कर दिया। तो इट हैज वर्कड, ठीक है। तो अब हम इसको नल ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। मेरा एक ही ऑब्जेक्ट है नल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमारा नल ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। अगर हमें कुछ सिलेक्ट करना हो तो हम इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, तो ये अप्लाई कर दिया। सो नाउ इफ यू सी दिस, सी द नल ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग। अब मैं क्या करता हूं, लेयर न्यू सॉलिड, इसको हाइड कर दिया थोड़ी देर के लिए और इधर एक एक मास्क कर दिया।
या मास्क भी बाद में करेंगे। इसको हमने इसके साथ लिंक कर दिया, नल ऑब्जेक्ट के साथ इसको लिंक कर दो। ठीक है, तो नाउ इफ यू सी दिस सॉलिड विल बी मूविंग अलोंग विद द नल ऑब्जेक्ट। ये देखो, तो अब मैं सॉलिड के ऊपर कुछ भी जो भी चाहिए मेरे को मैं मास्क करता हूं। ऐसे मास्क कर दिया, मार्कर के ऊपर मैंने ब्लू रोटो टाइप कर दिया। रोटो के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये, रोटो भी हम ट्रैकिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। तो नाउ इफ यू सी दिस मार्कर के ऊपर वो ब्लू आ गया एंड इट इज मूविंग अलोंग विद दैट, बट हर जगह नहीं। Getting my point? So what we have done today is 1 point and 2 point technique. एक पॉइंट से हमने वो निकाला, ठीक है, पोजीशन। पोजीशन, दो पॉइंट से हमने पोजीशन एंड रोटेशन निकाला। एक और फुटेज थी, लेट मी सी इफ आई हैव इट नाउ। घर पे तो रखी थी, आज सेंटर से मैंने की। हाँ, दिस इज अनदर फुटेज, लेट्स ट्राई आउट दिस। इस पे ये सामने आ रहा, दैट मीन्स इसमें स्केल हो रही है। ठीक है ना, तो हम इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। हमने अभी कुछ नहीं लिया, ठीक है, या हम नल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं एक, और इसको हम ट्रैक करते हैं। अगेन क्वालिटी इज वेरी डाउन। दोबारा से एक बार ट्रैकर लगा दिया ना, दोबारा से ट्रैकर लगाने की जरूरत नहीं है कि मल्टीपल ट्रैकर्स लगाना, नहीं, यहाँ पे लेयर्स पे आ जाओगे ना ऑटोमेटिकली। सी यू विल कम टू द ट्रैकर। सी उधर थर्ड था तो क्वालिटी लो दिखा रहा था इधर, तो आई हैड टू गो टू इंक्रीज द क्वालिटी। अब इधर एक पॉइंट है हमारा, ये एक पॉइंट है, इसको मैंने जैसे ये 9 के इधर लगा दिया, पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल तीनों ऑन कर दिया इस बार। इसको मैंने इधर इधर लगाया, इधर लगाया। तो इसको अभी क्या है कि इसको ट्रैक करते हैं। एंड में जाके प्रॉब्लम क्रिएट किया, एंड में जाके प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो अब इधर से मैं एक एक फ्रेम करके आगे बढ़ता हूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा। तो हम इधर दूसरा ट्रैकिंग पॉइंट ढूंढ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इधर ही एंटर करता हूँ। एक बार इसका जो रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ देखते हैं। इसको मैं और कोई पॉइंट ढूंढूंगा तो विल माई गेट अ रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अभी इधर क्या हुआ, इधर हमने मेन चीज क्या थी, पोजीशन और रोटेशन दोनों पे काम किया। ये पूरा निकल जाएगा अगर तुम ट्रैकिंग पॉइंट दूसरा निकालोगे ना, निकलेगा, ऐसा नहीं है नहीं निकलेगा। ठीक है, अभी इधर हमने क्या किया, इसको अप्लाई किया नल 2 पे। तो नाउ इफ यू सी दिस नल 2 स्केल भी हो रहा और इधर भी। अभी मैं इधर अगर जाऊं, न्यू सॉलिड,
हाइड किया इसको, और इधर ये मास्क बना दिया। Now we click on this. So now if I play this, कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने लिंक नहीं किया। नल के साथ लिंक करो। So now if you play this, समझ में आई बात? So now इसका 2 पॉइंट ही है, लेकिन क्या है कि पोजीशन एंड रोटेशन एंड स्केलिंग तीनों चीजों पे वर्क हुआ है। पूरा निकल जाएगा अगर तुम लोग पॉइंट ठीक से ट्रैक कर पाओ तो। समझ में आया? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। अभी एक काम करना, आई हैव सीन, आई एम सीइंग द 17 स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू शुड मैसेज फॉर जॉइंट का, क्योंकि अभी थोड़ा सा आज करते करते आई थिंक आई मिस्ड समबडीज वो अटेंडेंस शायद मिस ना हो गई हो। ठीक है, इसलिए सारे जॉइंट का मैसेज कर देना अभी, क्योंकि अभी मेरे को मार्क करनी है अटेंडेंस। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कोई मिस बाद में कर देना, मैंने इमीडिएटली कर देना, बिकॉज 17 स्टूडेंट्स आई जस्ट नीड टू सी कि कोई मिस ना हो गई हो। क्लैरिफाई एंड मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि बेस्ट है कि मेरे को बाद में क्लैरिफाई मैं चेक करने का कि अगर बाई चांस कोई मिस हो गया, कोई बच्चा ऑफलाइन हो गया हो बीच में, तो उसका मैं चेक कर सकूं। ठीक है, सो दिस इज योर थिंग ट्रैकिंग। ठीक है, और लेट्स सी